हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुगौली की संधि 1816 और भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो हम जानेंगे कि सुगौली की संधि आखिरकार है क्या, भारत नेपाल सीमा विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या है इसकी जड़ें। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम सुगौली की संधि जाने इससे पहले एक मैप देख लेते हैं। ये 1795 का मैप है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि उस समय जब ये सुगौली की संधि 1816, आप सभी को पता ही होगा, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे देश में। यहाँ पर आप जानते थे सिख थे, यहाँ पर राजपूत कम्युनिटी थी और यहाँ पर नेपाल थे। एक्चुअली ब्रिटिश क्या चाहते थे, तिब्बत में अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। यहाँ से उनका रास्ता ब्लॉक था कि यहाँ से जा पाएँ चाइना या फिर तिब्बत, तो ये रास्ता ब्लॉक था। तो वो चाहते कि नेपाल के रास्ते हम ये रूट को ओपन कर लें और यहाँ इस वाले क्षेत्र में भी अपने व्यापार को बढ़ा लें, अपने साम्राज्य को बढ़ा लें। तो ये एक आधार बना सुगौली के युद्ध का। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं सुगौली का युद्ध। तो एंग्लो नेपाली युद्ध या फिर सुगौली युद्ध भी जिसको बोलते हैं, तो 1814 से 1816 तक ये चला था। इसका जो एंड हुआ था इस युद्ध का, वो सुगौली की संधि से ही हुआ था। 2 दिसंबर 1815 को ये संधि हस्ताक्षर की गई थी। राजगुरु गजराज मिश्र ने नेपाल की तरफ से साइन किए थे और कर्नल पेरिस ब्रेड शाह ने भारत की तरफ से साइन किए थे। भारत की तरफ से क्या, कंपनी की तरफ से साइन किए थे। तो ये तो बात हुई 1815 में साइन की गई थी, लेकिन इसका जो अनुमोदन हुआ था 1816 से माना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा सन, तो आपको 1816 ही बतानी है। इस संधि के पहले दार्जिलिंग, कुमायूं, नैनीताल और गढ़वाल जैसे क्षेत्र नेपाल के ही क्षेत्र में आते थे। देख लेते हैं इस संधि में क्या क्या था। तो फ्रेंड, जब ये संधि हो गई तो उसके बाद नेपाल को अपने जीते हुए महाकाली नदी के पश्चिम के हिस्से को अपना दावा छोड़ना पड़ा था। एक्चुअली इस संधि में महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा का निर्धारण का एक पैमाना माना गया। इसमें आप देख सकते हैं महाकाली नदी के जो पश्चिम का हिस्सा है वो भारत को देना पड़ा और पूरब का हिस्सा नेपाल के पास रहा। लेकिन विवाद कहाँ पर है, क्यों ये सीमा तय नहीं हो पाती है? क्योंकि महाकाली नदी के उद्गम स्थान को ही लेकर दोनों देशों में अभी भी विवाद है। भारत अलग उद्गम स्थान मानता है और नेपाल अलग उद्गम स्थान मानता है। तो आगे देख लेते हैं कौन से स्थान माने जाते हैं। तो नेपाल जो है लिम्पियाधुरा को महाकाली नदी का उद्गम स्थान मानता है, जबकि भारत लिपुलेख दर्रे को महाकाली नदी का उद्गम स्थान मानता है। देखिए फ्रेंड, अगर किसी नदी के उद्गम स्थान जब तक हम तय नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि उस नदी के पूरब में कौन सा क्षेत्र आएगा और पश्चिम में कौन सा क्षेत्र आएगा। अगर हम मानते हैं कि कोई नदी यहाँ से निकलती है तो उसके दाहिने हाथ पर ये रहेगा और बाएं हाथ पर ये रहेगा, सॉरी राइट हैंड साइड ये रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगा। अगर कोई नदी का उद्गम स्थल ये मानते हैं और यहाँ से निकलती है तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक विवाद का कारण है। तो उद्गम स्थान को लेकर ही विवाद है। लेकिन ये विवाद हाल ही में क्यों चर्चा में आया, क्योंकि 8 मई को जो मानसरोवर यात्रा के लिए बॉर्डर रोड खोली गई थी, उसके 10 दिन बाद काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था और वहाँ से ये विवाद शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले भी ये विवाद काफ़ी बार देखा गया है। जब जम्मू एंड कश्मीर को भारत ने यूनियन टेरिटरी घोषित किया था और अपना नया नक्शा जारी किया था, तब भी काला पानी को भारत ने अपने नक्शे में दिखाया था और नेपाल ने इसका विरोध किया था, और इससे पहले भी ये विरोध किया जाता रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सुगौली की संधि के अनुसार नेपाल के दक्षिण में गंडक नदी और पश्चिम में महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा तय करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुगौली की संधि में नेपाल के दक्षिण में गंडक नदी का जिक्र है और महाकाली नदी का पश्चिम में, नेपाल के पश्चिम में ये जिक्र है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि नेपाल के दक्षिण में गंडक नदी सीमा तय करती है भारत और नेपाल के बीच में, जबकि पश्चिम में महाकाली नदी नेपाल और भारत के बीच में सीमा तय करती है। भारत और नेपाल के बीच में लगभग 1800 किलोमीटर की सीमा है। सुगौली की संधि के बाद का जो नक्शा है वो भारत मानता है, जबकि नेपाल जो है पहले का नक्शा मानता है। तो जो 1800 के बाद जो भी नक्शे हैं वो भारत उसको मान्यता देता है, जिसके अनुसार काला पानी भारत का हिस्सा है। तो आप इस नक्शे पर एक नज़र डाल सकते हैं। ये नक्शा आप देख सकते हैं 1815 के लगभग का है और इसमें काला पानी भारत का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये तो था सुगौली की संधि। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट शब्दों में समझ में ज़रूर आई होगी।
जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर कोई आपके सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।